कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना में प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन ये सब फायदा महिलाओं को तब मिलेगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिस पर भाजपा की 3 पूर्व महिला मंत्रियों ने कांग्रेस पर निशाना साधने का काम किया है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कमलनाथ ने लॉन्च की नारी सम्मान योजना। बीजेपी के पूर्व महिला मंत्रियों ने साधा निशाना। कमलनाथ को याद दिलाई 15 महीने की सरकार। कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों का किया जिक्र। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा की पूर्व मंत्री रंजना बघेल, अर्चना चिटनिस और इमरती देवी ने कमलनाथ पर निशाना साधा। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग के मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनना ही नहीं है तो कमलनाथ किस तरह से नारी सम्मान योजना का लाभ देंगे, जबकि जनता सब जानती है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने कांग्रेस नेताओं को महिलाओं पर दिए उनके पुराने बयान याद दिलाए। देखो, नारी और सम्मान ये शब्द कांग्रेस के मुंह पे शोभा ही नहीं देते। अभी मेरे पास हमारी इमरती देवी बैठी थी, उनके मुंह पर स्टेज पर जो कहे कि ये आइटम है वो नारी का सम्मान करेंगे, जो इनके और बड़े नेता वो टंच माल कहें वो नारी का सम्मान करेंगे, जो सार्वजनिक तौर पर महिला को बेवकूफ़ कहें वो नारी का सम्मान करेंगे। और 15 महीने की सरकार में एक भी काम किया हो नारी के सम्मान के लिए, आप मुझे बताएं, मैं कांग्रेस को प्रणाम करूंगा। कमलनाथ जो कह रहे हैं, कमलनाथ से पहले जी से ये पूछिए कि आपने 4000 रुपये क्यों नहीं दिए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता। उनसे कहिए कि आपने बच्चों के लैपटॉप और आपने उनके मोबाइल जो उनको मिलने वाले थे हमारे मेधावी छात्रों को, उन्होंने आपने उनको वो क्यों नहीं दिए। हाँ, कमलनाथ जी से पूछिए कि आपने इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलने थे, आपने वो क्यों नहीं शुरू किए। आप उनसे पूछिए कि स्वयं सहायता समूह का सशक्तिकरण आपने क्यों नहीं करा। आप उनसे पूछिए जो किसानों के साथ उन्होंने धोखा करा है और उनका ब्याज माफ अब शिवराज जी की सरकार कर रही है, आपने ऐसा क्यों किया सत्ता पाने के लिए। और जो पब्लिक है ये सब जानती। नहीं, नारी सम्मान योजना तो कमलनाथ जब लाएंगे जब उनकी सरकार बनेगी। उनकी सरकार ही नहीं बनेगी तो कहाँ से लाएंगे। अगर झूठे वादे वो जो करते हैं, झूठे वादे उनने पहले भी करे, इसलिए उनकी बनी बनाई सरकार मिट रही है, खत्म हो गई। बनी बनाई सरकार भी चली गई। अब वो कैसे सरकार बनेंगे तो बहनों को फायदा देंगे। लेकिन ऐसे तो एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इनने चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे कन्यादान योजना हो, उनने बहनों का, चाहे छात्रवृत्ति हो, उनने बहनों का सम्मान रखा है। तो उनको 1.5 साल में कितने दे दिए उनने, हमने बताया तो आपको कि उनको पूछो कितनी बेटियों की शादी कर दी, कितनी छात्रवृत्ति दी है, पूछो ना। इस मौके पर आदिवासी समाज के आने वाली पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने भी कमलनाथ पर जमकर निशाना साधने का काम किया और कहा कि कांग्रेस ने जनजातीय महिलाओं के मुंह का निवाला छीनने का काम किया था। जब 2018 में उन्होंने वादे किए, उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 4-4 हजार का भत्ता देंगे। दिए क्या? उन्होंने कहा था कि महिला उद्यमियों के लिए स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों में बैंकों में ऋण देंगे। जो आजीविका मिशन की जो बहनें हैं, अभी हम लोग विकास यात्रा में गए थे तो मुझे एक ईसकपुर खेड़ी की महिलाएं मिली। अरे दीदी, ये हीरो बाबू तो लूटियों ने, ये कमलनाथ कपटी हमारे समूह भीतर हुई गई, समूह भीतर हो गया। लोन देने की बात नहीं, लोन नहीं दिए, लेकिन विकास यात्रा में 20 समूह को लगभग 80,50,000 रुपए एक ही विधानसभा में बटे। तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में कितने आजीविका समूह की बहनों को 6-6 लाख रुपए का उनको आजीविका के लिए, उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दी हुई। इन्होंने कहा था कि वचन पत्र में लिखा था कि हम महिला और बालिकाओं के लिए प्रत्येक जिले में इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा। और 1.25 साल में कमलनाथ जी ने कितने इंक्यूबेशन खोले, आप देखिए ना। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि कमलनाथ जी छल कपट, ढोंग और छदम और जालसाजी के प्रतीक है, प्रतीक। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति में आधी आबादी यानी महिला वोटर्स खास हो चुकी हैं, जिनको साधने के प्रयास में भाजपा भी जुट चुकी है, जिसका परिणाम 10 जून को दिखाई देगा, जब लाडली बहना योजना का लाभ पहली बार हितग्राही महिलाओं को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।